नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास बल्कि यूं कहें कि जीवन के सबसे जरूरी मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव प्रजनन की। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखती है और आज हम इसकी पूरी अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत समझेंगे। कभी सोचा है कि हर इंसान की शुरुआत के पीछे कितनी असाधारण कहानी छिपी होती है? ये सिर्फ एक बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये तो एक जबरदस्त मिशन की दास्तान है जो हम सबके वजूद की वजह है। तो चलिए इस मिशन के सबसे पहले पड़ाव में चलते हैं। भाग 1, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मिशन। यहाँ हम समझेंगे कि इस मिशन का असल मकसद है क्या। तो ये प्रजनन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए जीव पैदा होते हैं और किसी भी स्पीशीज की पीढ़ी आगे बढ़ती है। मतलब अगर इसे मिशन के नजरिए से देखें तो यही तो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद है कि जीवन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। अच्छा, इतने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए दो बहुत ही स्पेशलिस्ट टीमें मिलकर काम करती हैं। तो चलिए भाग 2 में इन्हीं टीमों और इनके खास खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं। तो ये रही हमारी 2 टीमें और दोनों का रोल एकदम अलग और जरूरी है। एक तरफ है टीम स्पर्म, जिसका बेस है टेस्टीज और जिसका मिशन है स्पर्म बनाना और उसे सही जगह पहुंचाना। और दूसरी तरफ है टीम ओवम, जिसका बेस है ओवरीज और जिसका मिशन है ओवम यानी अंडाणु बनाना और फिर नए जीवन के विकास में मदद करना। और इनके स्टार प्लेयर्स कौन हैं? स्पर्म और ओवम। अब इन स्टार प्लेयर्स को बनाने का जो प्रोसेस है उसका एक ऑफिशियल नाम भी है, गैमीटोजेनेसिस। ये तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसमें मायोसिस नाम का एक स्पेशल सेल डिवीजन होता है। ये पक्का करता है कि हर स्पर्म और ओवम में माता पिता की जेनेटिक जानकारी का सिर्फ आधा आधा हिस्सा ही पहुंचे। टीम स्पर्म का काम, अरे ये तो किसी मैराथन जैसा है जो कभी रुकता ही नहीं। सोचिए जरा, टेस्टिस के अंदर हर रोज लाखों स्पर्म तैयार हो रहे हैं। फिर ये जाते हैं एपिडिडिमिस में मैच्योर होने और तैरना सीखने के लिए। बिल्कुल एक 24/7 चलने वाली फैक्ट्री की तरह, जो इस मिशन के लिए लाखों लाखों प्रतियोगी तैयार करती रहती है, नॉन स्टॉप। वहीं दूसरी तरफ टीम ओवम का तरीका बड़ा सब्र वाला है। एक फीमेल अपने सभी संभावित अंडाणुओं के साथ ही जन्म लेती है और फिर हर महीने आमतौर पर सिर्फ एक ही अंडाणु पूरी तरह तैयार होता है और मिशन के लिए रिलीज किया जाता है। तो ये मैराथन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई, चुनिंदा और समय पर की जाने वाली तैयारी है। तो सवाल ये है कि ये दोनों टीमें जो इतना अलग अलग काम कर रही हैं, आपस में तालमेल कैसे बिठाती हैं? इसका जवाब छिपा है शरीर के खुफिया सिग्नल्स में। तो चलिए भाग 3 में इन मिशन कंट्रोलर्स के बारे में जानते हैं। मिलिए मिशन कंट्रोलर्स से, हार्मोन्स से। जी, ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो दोनों टीमों को ऑर्डर देते हैं और ये पक्का करते हैं कि मिशन का हर एक स्टेप एकदम सही टाइम पर हो। इनके बिना तो ये पूरा ऑपरेशन ही ठप हो जाएगा। ये कमांड चेन बिल्कुल टॉप डाउन काम करती है। सारी शुरुआत होती है ब्रेन के हेडक्वार्टर यानी हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जीएनआरएच सिग्नल भेजकर तैयार रहने को कहता है। फिर फील्ड कमांडर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच सिग्नल भेजकर बेसेस यानी टेस्टिस और ओवरीज को काम पर लगा देता है। और आखिर में ये बेस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनसे प्लेयर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो अब जब सारी टीमें तैयार हैं, प्लेयर्स रेडी हैं और सिग्नल मिल चुके हैं, तो अब वक्त है मिशन के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से का, फर्टिलाइजेशन तक का वो अविश्वसनीय सफर। जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 25 करोड़। इतने सारे प्रतियोगी इस मुश्किल सफर की शुरुआत करते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है ना? और उन लाखों करोड़ों में से जानते हैं कितने कामयाब होंगे? सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक ही स्पर्म इस मिशन को पूरा कर पाएगा। मतलब रेस इतनी मुश्किल है, इतनी बाधाएं हैं कि ये पूरा सफर ही अपने आप में कमाल का हो जाता है। जब वो एक विजेता स्पर्म ओवम से मिलता है तो समझिए कि मिशन का फाइनल हैंडशेक हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये यूट्रस की तरफ अपना सफर तय करता है और रास्ते में लगातार डिवाइड होता रहता है और आखिरकार ये यूट्रस की दीवार में अपना बेस कैंप बना लेता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद मिशन का अगला और बहुत ही जरूरी पड़ाव शुरू होता है। वो है विकास के लिए एक सुरक्षित और पोषक घर बनाना।
यूट्रस को हम एक स्मार्ट नर्सरी की तरह समझ सकते हैं। ये हर महीने एक नए मेहमान के स्वागत के लिए खुद को तैयार करता है। इसकी अंदर की परत, जिसे एंडोमीट्रियम कहते हैं, मोटी हो जाती है, पोषक तत्वों से भर जाती है, ताकि भ्रूण के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बन सके। अच्छा, तो इस नर्सरी को सेटअप करने में कई स्टेप्स हैं। इम्प्लांटेशन के बाद शुरू होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, यानी सेल डिवीजन का वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसके बाद आता है 9 महीने का डेवलपमेंट पीरियड, जिसे हम जेस्टेशन या गर्भकाल कहते हैं। और अंत में मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, पार्चुरेशन, यानी बच्चे का जन्म। चलिए अब इस पूरे मिशन के नतीजे और इसकी अहमियत पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरे मिशन से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, प्रजनन एक बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेटेड मिशन है। इसमें 2 टीमें शामिल हैं जिन्हें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। फर्टिलाइजेशन दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक कोड को मिलाता है, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता पैदा होती है। और यही विविधता किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने और विकसित होने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताती है। प्रजनन सिर्फ एक नया जीवन बनाने के लिए नहीं है, ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है जो पूरी प्रजाति को बदलती दुनिया के हिसाब से ढलने और कामयाब होने में मदद करता है। हर एक जीवन अपने आप में एक सफल मिशन का नतीजा है, लाखों में से एक की जीत है। तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें, किसी का भी यूनिक जेनेटिक कोड क्या कुछ कर सकता है? इसी सवाल के साथ हम इस अविश्वसनीय सफर का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।